नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम नागौर जिले के कुचामन सिटी से करेंगे, जहां दुखियारी भवरी जिंदगी में संघर्ष करती करती हार गई और मुसीबतें भी ऐसी हैं कि खत्म ही नहीं होती, लेकिन अब बुढ़ापे में पथराई आंखों से मदद की गुहार लगा रही हैं। जोधपुर की एनएम भवरी देवी को कौन नहीं जानता, जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। आज हम आपको एक और भवरी देवी से मिलाएंगे, लेकिन नागौर की कुचामन सिटी की इस भवरी की कहानी उस भवरी से बिल्कुल अलग है और ये तो जिंदगी से संघर्ष करते करते हार गई। तो चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। अपने हाथ जोड़कर मदद की गुहार कर रही इस महिला का नाम भंवरी देवी है, जो कि नागौर जिले के कुचामन सिटी पंचायत समिति के पनवाड़ी गांव में रहती है। मुसीबतों ने भंवरी देवी की जिंदगी में वक्त से पहले ही बुढ़ापा ला दिया है। अपनी मानसिक विमंदित बेटी के साथ जिंदगी में संघर्ष कर रही भंवरी देवी की मुसीबतें भी ऐसी हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। भंवरी देवी की पूरी जिंदगी मुफलिसी में ही गुजरी है। 4 साल पहले तक पति नंदाराम जिंदा थे, तब भी परिवार को 2 जून की रोटी हासिल करने में भी मशक्कत करनी पड़ती थी और पिछले 4 साल से भंवरी देवी को ही खाने के लाले पड़ गए हैं। दिमागी रूप से कमजोर बेटी माली को आंखों से भी दिखाई नहीं देता। यही नहीं, 1 साल पहले आए लकवे के असर की वजह से भंवरी देवी भी जुबान से बोल नहीं पाती। ये दुखियारी माँ बेटी अब पड़ोसियों पर ही निर्भर होकर रह गई हैं। अगर कोई उन्हें खाना दे देता है तो ये अपना पेट भर लेती हैं, वरना कई दिनों तक इन्हें भूखे ही रहना पड़ता है। पड़ोस में ही रहने वाली इलाके की वार्ड पंच ने कई बार इन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा दिलवाने की कार्रवाई की, लेकिन अधिकारियों की टेबल पर जाकर हर बार फाइल अटक गई। इसके पापा 4 साल पहले गुजर गए। पहले इसके पापा थे, तब उनकी स्थिति भी खराब ही थी, लेकिन वो फिर भी गुजारा करते थे भैंस ऐसे रख के। और उसके बाद में तो मतलब इनकी हालत ऐसी है कि इनके घर पे मतलब कोई लाके डाले तभी मतलब बना भी नहीं सकते थे। हमारे पड़ोसी है वो बना के देते हैं, यहाँ सामने ये जो पड़ोसी है ये पानी डालते हैं। मतलब ऐसी हालत है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, पड़ा हो तो बना के खा नहीं सकते। तो मैंने इनका मतलब 1-2 बार पंचायत में बोला भी है भाई इनकी पेंशन होनी चाहिए। ये अंधी है बच्ची, दिमाग से भी थोड़ा ये नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। मतलब कोई भी आगे पीछे कहीं भी कुछ सहारा नहीं है इनका। और माँ एकदम लकवा मार गया, माँ को बोली नहीं आती है, न उठ सकती है, न कुछ बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इनका बीपीएल परिवार से नहीं, ये रह रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी मतलब यहाँ मालिकाना हक नहीं है इनका। तो ये मकान में ऐसे रह रहे हैं, मालिकाना हक नहीं है, इनका बीपीएल परिवार से जोड़ा जाए और इसकी पेंशन हो। भंवरी देवी की जिंदगी और संघर्षों का चोली दामन का साथ रहा है। कहने को तो कुदरत ने भंवरी देवी को 13 संतानें दी, लेकिन उनमें से 12 तो मुफलिसी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गईं। 13वीं संतान बेटी माली जिंदा तो है, मगर जन्म से ही दिमाग से कमजोर है। वो देख नहीं पाती है। इशारों इशारों में भंवरी बस यही कह पाती है कि उसकी मौत के बाद उसकी बेटी का क्या होगा। इस प्रदेश में जहां बंगले और गाड़ियों वाले बीपीएल रियायतों का फायदा उठा रहे हैं, वहीं भंवरी देवी का परिवार इसका हकदार होते हुए भी बीपीएल श्रेणी में चयनित नहीं है। आसपास के लोग चाहते हैं कि भंवरी देवी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाए, तो परिवार की स्थिति में शायद कुछ सुधार आ जाए। देखो सब मैं आगे पड़ोसी हाँ, आगे कोई कमा वालों कोई, और मैं खुद ही पड़ोसन हाँ, 5-7 जना जो भी आसपास का है। हाँ ऐसा जना आगे लिख रहा, मैं चाहूँगा थे लोग आगे मदद करो, यानी गांव का और सरकार की तरफ में मदद दिलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख पा रहा है। और अब भाई ये ना बोल पाए ना कोई समझे कुछ कि जाना तो बस मांग विनती है कि भाई थे लोग मांग मदद करो आगे वास्ते। और भंवरी देवी है ना बोलने कौन जाना, आगे भी आनुवांशिक रूप में मतलब खराब है अभी यहाँ सब। हाँ 4 साल हो गया लगभग, काफ़ी टाइम में परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा है।
आम आदमी की सरकार होने का दावा करने वाली गहलोत सरकार के राज में जिला प्रशासन नागौर के अधिकारियों की अनदेखी के कारण गरीब जनता को इसका खामियाजा किस तरह भुगतना पड़ता है, देखिए हमारी खास पेशकश में दुखियारी भवरी की दास्तां। भंवरी देवी की तकदीर में संघर्ष ही लिखा हुआ है और पूरी जिंदगी मुसीबतें झेलते झेलते ही गुजर गई, लेकिन भंवरी को प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। अपने जीवन में संघर्ष करते करते समय से पहले ही भंवरी देवी को बुढ़ापा आ गया है और अब भंवरी देवी इस बुढ़ापे की पथराई सी आंखों से मदद की गुहार लगाए बैठी हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर इसकी कौन सुनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस बारे में जब हमने कुचामन सिटी के प्रधान विजय सिंह से बात की तो वे भी इस बेसहारा परिवार को मदद का आश्वासन देने लगे। उसके बारे में मुझे आज ही पता चला है, तो जो भी सरकारी योजना है तो उसको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बीपीएल चयनित में कराकर जो भी सरकारी सहायता उसको मिलेगी, और भी जो सहायता मिल सके हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको वो सहायता मिले और उसका परिवार और उसकी बच्ची है उसको सारा मिल सके और अपना जीवन यापन कर सके। किस्मत की मारी इस दुखियारी भंवरी को इंतजार है किसी मददगार का जो उसकी बेटी का इलाज करा सके। कुछ समय पहले एक मेडिकल कैंप में बेटी माली का इलाज संभव होने से राहत महसूस करने वाली भंवरी देवी की ख्वाहिश है कि उसकी बेटी माली का इलाज करवाया जाए ताकि वो कम से कम आमजन की तरह जिंदगी जी सके। इस दुखियारी भंवरी देवी की आखिर कौन सुध लेगा? अब देखना यह है कि आमजन की सरकार बताने वाली सरकार के राज में इस भंवरी की मदद की गुहार को कोई सुनता है या नहीं। एचबीसी न्यूज के लिए कुचामन से रामनिवास कुमावत की रिपोर्ट। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे भंवरी की कहानी, जिसे लकवा मार गया है, उसके साथ साथ उसकी एक बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती है। और ब्रेक के बाद हम आपको लेके जा रहे हैं बाद हम आपको लेकर जाएंगे भंवरी की और भी आगे की दास्तां के बारे में बताने के लिए। लेकिन आपको दोबारा से हम बता देते हैं कि आज भंवरी की कहानी हम लेके आए हैं एक ऐसी गरीब माँ जो अपनी बेटी के पेट को नहीं पाल सकती है, खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती है, दूसरों पे आश्रित है। प्रशासन को लाख गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी वहाँ से सहायता उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं कुचामन सिटी के प्रधान विजय सिंह चौधरी जी। जी चौधरी जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज में। आपका भी जी। आज हम भंवरी देवी की कहानी लेकर आए हैं जो एक गरीब है, अपना भरण पोषण नहीं कर रही हैं। उस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें यही आपके टीवी चैनल से हमें मालूम चला था जी, और जो भी सरकारी सहायता है बीपीएल में कराना है पेंशन के लिए, उसके लिए वीडियो से आपको बोल दिया है, तो जल्दी से जल्दी जो भी सहायता है उनकी करवाने की करवा देंगे। विजय सिंह जी, आप प्रधान हैं कुचामन सिटी के, और जहां तक सामने आया है पहले भी पंचायत को जो ये भंवरी देवी है इनके बारे में बताया गया था। क्या आप तक कोई सूचना इनके बारे में नहीं आई थी? बिल्कुल नहीं आई थी जी। अभी हमारे चैनल के द्वारा आपको पता चला है, तो अब आगे आपका क्या कदम होगा इनके लिए? यही है, इनको बीपीएल में कराना और पेंशन करवानी, गवर्नमेंट की सहायता है, और भी आर्थिक सहायता है निजी तौर पर, तो वो भी करवाएंगे। जी जी, शुक्रिया प्रधान जी एचबीसी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो ये थे कुचामन सिटी से प्रधान विजय सिंह चौधरी जी। और आज दोबारा हम आपको बता देते हैं कि भंवरी देवी एक ऐसी महिला हैं जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है। उनके पति का कुछ वक्त पहले देहांत हो गया था, उसके बाद उनकी एक बेटी है जो मेंटली डिस्टर्ब है, वो आंखों से देख नहीं सकती है। कुल मिलाकर यहाँ बात ये आ रही है कि वो ना सिर्फ खुद का पेट पाल सकती हैं, ना अपनी बेटी का भरण पोषण कर सकती हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, आस पड़ोसियों पर आश्रित
मौजूद हैं। आज पड़ोसी आकर उन्हें रोटी खिला देते हैं, खाना उनके लिए बना देते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन तमाम उम्र उनके लिए व्यवस्था कौन करेगा, ये आज भी एक सवाल खड़ा है प्रशासन के लिए। और ये खुद उनके मन में एक सवाल है कि तमाम उम्र उनकी सेवा कौन करेगा, उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी के लिए कौन है। एक तमाम सवालों का एक झमेला है यहाँ पर जो पैदा हुआ है। विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले क्या कुछ घटित हुआ था भक्ति के साथ, हमने आपको दिखाया था भवरी की कहानी, और ब्रेक के बाद हम लेकर चलते हैं आपको भक्ति के साथ। तो देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं जोड़ियां भगवान बनाता है, लेकिन पाकिस्तान से भारत तीर्थ यात्रा के लिए आई भक्ति के लिए भगवान ही बैरी बन बैठे। दरअसल भक्ति अपने पति और बेटी को लेकर भारत आई थी, जहां हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद भी जैसलमेर अपने रिश्तेदारों से मिलने गई। ऐसे में भक्ति के पति पारो को उसकी पहली पत्नी लूणी मिल गई और फिर पारो बेटी लेकर गायब हो गया। अपनी परेशानी बयां करती भक्ति कैमरे के सामने ही फपक पड़ी। दानी अन्य 3 महीना कोने आया मेरा पाकिस्तान जाए इधर मदद करला। इस बीच पति और बेटी से बिछड़ी भक्ति ये गम सहन नहीं कर सकी और बदहवास होकर जैसलमेर की सड़कों पर नजर आने लगी। ऐसे में रिश्तेदारों ने उसे पनाह देकर संभाला। उधर पंच पटेलों ने पारो को ढूंढकर समझाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिशें नाकाम साबित हुई। ये जैसलमेर में जब आई, इसको पति ने छोड़ दिया। जब हमें मालूम पड़ा, वह पाकिस्तान से मैसेज आया, तो यहाँ से हम लेके जोधपुर गए। जोधपुर एसपी साहब के पास गए, सीआईडी के पास गए। उन्होंने कहा कि हाँ कोशिश कर रहे हैं, इसे भेजेंगे। जब पासपोर्ट इसका वो भी और आरपी इसके पति के पास है, वो हमें मिली नहीं। जैसलमेर से जोधपुर तक पुलिस अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक यह अबला अपनी पीड़ा सुना चुकी है, लेकिन बेवफा पति की तरह जमाना भी बेवफा हो गया है। सीमा पार से आई भक्ति अपने पति और बच्ची के लिए खा रही है दर दर की ठोकरें, लेकिन नहीं मिल पा रहा है उसे कहीं भी न्याय। ऐसे में जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर जैसलमेर पुलिस और जोधपुर महानिरीक्षक और सीआईडी कार्यालय तक धक्के खा चुकी आंखों से अंधी इस भक्ति का क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। बहरहाल वो अभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपना जीवन काट रही है और अपने घर पाकिस्तान वापस जाने के लिए दर दर की ठोकरें खाकर गुहार लगा रही है जिला प्रशासन और पुलिस से कि उसे अपने पति और बेटी के साथ वापस पाकिस्तान भेजा जाए। अब उसे कितना समाचारों के साथ अपने सामाजिक सरोकारों में एचबीसी न्यूज चैनल हमेशा से ही अग्रणी रहा है। एचबीसी न्यूज ने एक बार फिर मानवीयता के नाते एक अबला को न्याय दिलाने में सहायता की। एचबीसी न्यूज ने पाकिस्तान से आई एक युवती की भक्ति की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जो अपने पति और बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने भक्ति के गहने, पासपोर्ट और उसकी बेटी के साथ भूमिगत हुए उसके पति पारो भील को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पारो की पहली पत्नी लूणी को भी हिरासत में ले लिया। जैसलमेर पुलिस ने इन्हें जोधपुर सीआईडी एसपी ऑफिस भिजवा दिया गया है और जहां पर इन पर कार्रवाई की जाएगी।